हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्राइम स्टोरी के बारे में जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कैसे साहिल ने 5 साल प्यार करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव की गला घोंटकर हत्या कर दी। एक ही कोचिंग, फिर उसके बाद एक ही कॉलेज में पढ़ते थे दोनों। साहिल गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसका शव कई दिनों तक अपने ढाबे के फ्रिज में छुपा कर रखा। निक्की यादव हरियाणा गांव में खेड़ी की रहने वाली थी। निक्की की हत्या की जानकारी मिलते ही उसके परिवार और गांव में मातम सा छा गया। दिल्ली पुलिस ने निक्की के मारे जाने की सूचना उसके परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन सुबह सवेरे ही निक्की के शव को लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। निक्की के पिता सुनील कुमार ने आरोपी साहिल को सजाए मौत देने की मांग की। निक्की यादव का अंतिम संस्कार 10 फरवरी 2023 को खेड़ी जिला में किया गया। दरअसल साहिल और निक्की यादव के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन 10 फरवरी को साहिल की शादी थी। जब निक्की को इस बात का पता चला तो उसने इस शादी का विरोध किया, क्योंकि वो साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन साहिल के परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं थे। साहिल भी अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। उसने 8 या 9 फरवरी को निक्की को मिलने के लिए कश्मीरी गेट बुलाया था। पुलिस का दावा था कि इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच गर्मागर्मी हुई थी और इसी में साहिल ने निक्की की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साहिल ने निक्की की लाश को कार में लेकर मित्राव गांव में अपने ढाबे गया और यहाँ फ्रिज में उसके शव को छुपा दिया। मंगलवार 14 फरवरी की सुबह लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच साहिल के ढाबे में फ्रिज के अंदर से शव को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर लिया था और शव को पोस्टमार्टम के लिए तुलराम मेमोरियल अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी हुई थी कि आखिर साहिल ने युवती की हत्या करने के बाद उसके शव को लगभग 4-5 दिनों से फ्रिज में क्यों छुपा रखा था। क्या साहिल इस युवती के शव को श्रद्धा की तरह ही टुकड़ों में काटने के बाद ठिकाने लगाने की फिराक में था। इन्हीं सब सवालों की लंबी फहरिस्त दिल्ली पुलिस के पास थी और साहिल से इस विषय में पूछताछ की जा रही थी। आरोपी साहिल गहलोत निक्की यादव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहा था। पूछताछ के दौरान साहिल ने खुलासा किया था कि वर्ष 2018 में एसएससी की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उत्तम नगर में कोचिंग के लिए जाता था। निक्की यादव हरियाणा के गांव खेड़ी की रहने वाली थी और वो उत्तम नगर में मेडिकल की तैयारी करने के लिए जाती थी। इसी दौरान दोनों एक ही बस में जाते थे और दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। इसके बाद साहिल ने ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी में डी फार्म कोर्स में दाखिला ले लिया। उसी यूनिवर्सिटी में निक्की ने भी इंग्लिश आर्ट्स में दाखिला ले लिया। दोनों ग्रेटर नोएडा में एक ही साथ रहने लगे और इस दौरान दोनों आदि जगहों पर घूमने भी गए। लॉकडाउन के दौरान दोनों अपने अपने घर लौट गए। लॉकडाउन खुलने के बाद दोनों फिर से उत्तम नगर इलाके में ही किराए पर रहने लगे। दिसंबर 2022 में साहिल के परिजनों ने उसकी रिश्ता किसी और लड़की के साथ तय कर दिया। साहिल उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने परिजनों के दबाव में वो शादी के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने निक्की से इस बात को छुपाया। किसी तरह से निक्की यादव को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद 9 फरवरी को साहिल ने निक्की को मिलने के लिए बुलाया। जब निक्की ने साहिल पर शादी के लिए दबाव बनाया तो दोनों के बीच कहासुनी हुई और साहिल ने अपनी कार में रखे डेटा केबल से निक्की का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को फ्रिज में रख दिया था। साहिल अब पुलिस के हिरासत में है और हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि हमारी माँ बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।